प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट और अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक टॉफ़ी का डब्बा लिया। वो टॉफ़ी का डब्बा क्या दिया, हमने किसी को टॉफ़ी का डब्बा दिया और उसमें से टॉफ़ी निकाल ली। तो हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, हमने टॉफ़ी का डब्बा उसके सामने दिया और कितने उसके फेवर में उसने उसके जितनी उसको हाथ डालने पे जितनी चॉकलेट उसे मिली उतनी उसके फेवर में हुई। एक्सरसाइज 15.1 का चैप्टर 1 ले लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी किसकी, होने की ना, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों एक होगी। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तब भी तो 0.5 है और हो रही है फिर भी 0.5 है, तो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एस इवेंट इज कॉल्ड। वो प्रोबेबिलिटी मतलब वो उस प्रोबेबिलिटी की इवेंट कितनी होगी जो कभी हो नहीं सकती। तो जो कभी नहीं हो सकती वो तो 0 ही होगी ना। जो ये क्या है, सच एज इवेंट इज कॉल्ड। और इस इवेंट को क्या कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एज इवेंट इज कॉल्ड। सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मतलब वो इवेंट जो पक्का है कि वो आज होगा। ये पक्का मतलब आज मैंने बोला कि अभी बाहर धूप निकली हुई है, मैंने बोला कि धूप निकली हुई है, तो धूप निकली हुई है ना, तो उसके प्रोबेबिलिटी संभावना कितनी हुई, एक हुई ना, क्योंकि वो तो हो चुका है ना। और सच एज इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, इसको कहते हैं श्योर इवेंट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मान लो सम कितना होगा, इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सम कितना होगा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सम कितना होगा अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने चौक का उदाहरण दिया है कि जैसे मैंने चौक फेंक तोड़ा तो उसमें क्या होगा, वो या तो टूट जाएगा या तो नहीं टूटेगा, है ना। वो या तो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो कितना होगा, उसमें 2 इवेंट हुए ना। इवेंट कौन कौन सा हुआ, इवेंट हुआ टूटने का या नहीं टूटेगा, भाई टूटेगा या नहीं टूटेगा, 2 इवेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, और इस इवेंट को अगर हम प्लस कर दें, मान लो टूटने का इवेंट क्या हो गया, 50% हुआ, 50% हुआ टूटने का इवेंट, और नहीं टूटने का इवेंट भी 50% हुआ, यानी कि 0.5 और 0.5 हुआ, 0.5 और 0.5 हुआ। अगर हम इसको प्लस कर दें तो 1 आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करो उनका सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। यानी कि ये पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे बड़ी होती है, 0 से। 0 से और 0 की बराबर ही तो होगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि लेस 0 या 0 से बराबर होगी और एंड लेस देन 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। जैसे